हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू पोटैटो, जो कि बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर का टॉपिक है। पोटैटो का बॉटनिकल नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम और फैमिली है सोलेनेसी। इसका अगर ओरिजिन देखा जाए कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो इसकी उत्पत्ति साउथ अफ्रीका के एंडीज़ माउंटेन में इसकी ओरिजिन हुआ है और बाद में एडिबल फूड की तरह माया एंड इनका नेशंस जो हैं वहाँ पर ये मतलब बताया गया, इंट्रोड्यूस किया गया कि ये फूड की तरह यूज़ करना चाहिए। इसके बाद श्रीलंका में ये 1850 में सैमुअल बेकर द्वारा, जो कि इंग्लिश मैन थे, इंट्रोड्यूस किया गया कि ये एक फूड क्रॉप है। इसके बाद पोटैटो जो है वो लार्ज स्केल में 1951 से 1952 में रहंगाला रिसर्च स्टेशन, जो कि एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, वहाँ पर इसका लार्ज स्केल पर कल्टीवेशन किया गया और जो कि पेस्ट एंड डिसीज़ अटैक के कारण जिसका जो मैनेजमेंट था वो सही नहीं हो पाया, फेल हो गया। तो जो बाद में इसका श्रीलंका में 1959 में सुमलाम्बी द्वारा पोटैटो रिसर्च सेंटर है जो वहाँ पर कल्टीवेशन किया गया और 1961 में वेस्टर्न जर्मनी में साइंटिस्ट ने इसका कल्टीवेशन माना गया। अच्छा, उसके बाद जो देखा जाए तो ये एक पॉपुलर क्रॉप थी जाफना, कालपीतिया यहाँ की। अब प्रेजेंट में अगर इसका देखा जाए तो 75% कंट्रीज़ हैं जो कि वर्ल्ड में पोटैटो का कल्टीवेशन करते हैं और इसका जो स्थान है स्टेपल फूड में लोगों के बीच में वो 4th प्लेस रखता है। वीट, जी मेज, पैडी के बाद पोटैटो ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी देखी जाए तो मॉर्फोलॉजी में ये प्लांट एक इरेक्ट प्लांट होता है, पेरिनियल और एरोमेटिक हर्ब है, जो कि लगभग 1 मीटर लंबा पेड़ होता है। इस पर मोस्टली इसके ट्यूबर जो बियरिंग, जो ये देखिए ये जो स्टेम ही है, यही ट्यूबर फॉर्म में चेंज हो जाता है, अंडरग्राउंड स्टेम जो है। तो और जो ऊपर इरेक्ट स्टेम है वो कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है। और जो ये ट्यूबर है ये मॉर्फोलॉजिकली क्या है, ये स्टेम है। क्यों? क्योंकि इस पर बर्ड्स और आइज पाई जाती हैं जो कि स्मॉल स्केल लाइक लीव्स होती हैं। इसके बाद अगर इसका स्टेम ही हम बात करें तो इसका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, रनर एंड ट्यूबर और मोस्टली सिंगल स्टेम। कुछ समय बाद 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है और 1 to 9 सकर्स जो होते हैं वो एक प्लांट में लगभग पाए जाते हैं। स्टेम 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। कम और टॉल, जो कि 60 सेंटीमीटर से भी लंबा होता है। इसके बाद इसकी बड के बारे में बात करें तो बड जो होती हैं वो मेनली 2 पार्ट्स होती हैं। जो बड्स की ग्रोथ होती है वो इस सीड पोटैटो की स्टोरेज कंडीशन द्वारा प्रभावित होती है और जो बेसल पार्ट है सॉइल के अंदर पाया जाता है, जबकि रनर्स और ट्यूबर्स दोनों जो हैं वो बेसल पार्ट पर डेवलप होते हैं। अब हम बात करते हैं लीफ की। तो जो लीफ है वो पोटैटो में मोस्टली कंपाउंड लीव्स पाई जाती हैं और जो उसमें मिड रिव होती है, उसके बाद लीफ वो जो डिवाइड हो जाती है तो वो लीफलेट बना लेती हैं और लीफ जो है वो फोटोसिंथेसिस का तो फंक्शन करती है। इसके बाद
फ्लावर आता है तो फ्लावर में जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, 2 तरह के फ्लावर्स में डिवाइड होती है। वाइट एंड पर्पल फ्लावर कलर के पेटल्स पाए जाते हैं। इसके बाद ट्यूबर, जो ट्यूबर है वो मॉडिफाइड स्टेम है या एक्सपेंडेड रनर है। तो जो ये ट्यूबर होता है इसका, ये क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है और इसके ऊपर आइज पाई जाती हैं। ये देखिए, ये आइज से ही बड बन रही है और एक आई पर एक से अधिक बड्स पाई जाती हैं। ट्यूबर्स जो हैं वो फूड स्टोरेज के साथ साथ प्लांटिंग मटेरियल की तरह भी वर्क करते हैं। अब पोटैटो की वैरायटीज़ के बारे में बात करें तो जो पोटैटोज़ की वैरायटीज़ हैं वो उसके ट्यूबर के शेप पर, उसकी आइज़ के शेप पर और साइज़ पर और जो उसका पील का मीन्स उसके छिलके का टेक्सचर होता है उस पर डिपेंड करती हैं। तो कुछ रिकमेंडेड वैरायटीज़ हैं। जो कल्टीवर्स जो मोस्टली अवेलेबल है मीन्स जो कि ट्यूबर का साइज, शेप और स्किन कलर के अकॉर्डिंग, तो वह सीता, कृषि, लक्ष्मी, मानिके, देसिरी, ग्रेनोला, कोंदोर, इसना, ये सभी हैं। अब ग्रेनोला अगर देखें तो ग्रेनोला में जो ट्यूबर है उसका शेप राउंड होता है, मीन्स वो गोल होते हैं और इनका आउटर कलर वाइट होता है, इनर कलर क्रीमी कलर का होता है और आइज़ का जो शेप है वो डीप होता है, मतलब गहराई में आँखें होती हैं और शक्कर जो मीन्स वो जो आँख में बड ग्रो करती हैं वो रेडिश पर्पल कलर की होती हैं। अब हम लोग इश्ना की बात करें तो इश्ना लॉन्ग एंड ओवल शेप के होते हैं। मॉडरेट होता है। शक्कर जो उसका ग्रो करता है वो पर्पलिश ग्रीन कलर का और फाइबर्स लो होता है इसमें। सीथा जो है वो राउंड एंड ओवल शेप का पोटैटो होता है जिसका आउटर कलर वाइट, इनर कलर वाइट, शेप और आइज शैलो होती हैं और शक्कर जो उसका ग्रो करता है वो रेडिश पर्पल कलर और इक्वल साइज के फाइबर्स होते हैं। सॉरी। अब बात करते हैं इसकी ग्रोथ स्टेजेस की। तो ग्रोथ स्टेज फर्स्ट होती है स्प्राउट डेवलपमेंट, मीन्स जब उसमें वो कलिकाएँ डेवलप होती हैं। फिर ग्रोथ स्टेज सेकंड होती है वेजिटेटिव ग्रोथ, जबकि वो जो कलिकाएँ हैं उनमें डेवलपमेंट होगा और प्लांट निकलेगा। फिर ग्रोथ स्टेज थर्ड होती है जबकि ट्यूबर सेट बनेगा, तो ट्यूबर सेट होगा तब की स्टेज थर्ड होती है। फोर्थ स्टेज ट्यूबर बल्किंग कहलाती है एंड फिफ्थ स्टेज मैचुरेशन बनती है। जैसे कि ये देखिए ग्रोथ स्टेज है, इस पे स्प्राउट डेवलप हुआ, वो जो हमने बड लगाई थी उससे स्प्राउट निकला। स्प्राउट निकलने के बाद ये वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही, मीन्स इसमें लीव्स ग्रो कर रही हैं और नीचे की तरफ रूट। फिर ट्यूबर इनिशिएशन हो रहा है, मीन्स ये जो नीचे ये रूट्स हैं, ये रूट्स हैं, इनमें छोटे छोटे ट्यूबर बनने शुरू हो जाते हैं। फिर ये देखिए ग्रोथ स्टेज फोर्थ है जिसपे ट्यूबर बल्किंग हो गया और फिर ग्रोथ स्टेज फिफ्थ है जिसमें मैचुरेशन मीन्स पूरी तरह से परिपक्व हो गया और पोटैटो ग्रो कर गया। अब हम लोग इसका मेकिंग रिजेस एंड फरोज देखते हैं। बनती है उनमें स्पेसिंग 2 ड्रेन्स के बीच 60 सेंटीमीटर और जो गहराई है वो 20 to 25 सेंटीमीटर होती है। जो रिजेस एंड फरोज, रिजेस मीन्स ये गर्त कही जाती है ये, और फरो उबार, तो ये क्या होते हैं, ये कंटूर में जो सॉइल एरोजन होता है स्टीप लैंड्स में उसको रिड्यूस कर देते हैं। और रिजेस की जो लेंथ है वो
फील्ड की लोकेशन पर बेस्ड करती है। जैसी वो होगी फील्ड की लोकेशन, वैसी ही उसकी लेंथ होगी। अब सिलेक्शन प्लांटिंग मटेरियल का, तो ट्यूबर्स लगभग 28 to 55 डायमीटर के, जो कि पेस्ट और डिसीज़ के से मतलब सिलेक्टेड होते हैं, फ्री होते हैं, उनको लिया जाता है। और फिर प्लांटिंग मटेरियल्स को जो एक प्लेस निश्चित किया गया है जहाँ ग्रो कराना है, वहाँ पर लगाया जाता है। और इस तरह का प्लांटिंग मटेरियल फिर कंफर्म करके उसकी प्लांटिंग की जाती है। अच्छा, प्लांटिंग करने के लिए क्या करते हैं कि 2 हफ्तों के लिए में जो वो एक्सिलरी बड्स ग्रो की गई हैं वो एपिकल बड से रिमूव कर लेते हैं। फिर केवल एपिकल बड को, जो कि पोटैटो के लिए सीड पोटैटो होती हैं, उनको ग्रो किया जाता है। और बड का जो रिमूवल किया जाता है वो एक बार में केवल एक ही किया जाता है और उससे एक प्लांट ग्रो करता है। सीड पोटैटो का जो स्पेसिंग है दोनों के बीच, वो इंटर रो, मतलब दोनों रो के बीच में है वो 2 से करीब 2.5 टन पोटैटो 1 एकड़ में ग्रो कर जाता है। इरिगेशन देखा जाए तो पोटैटोज़ के लिए एक फ्रीक्वेंट इरिगेशन चाहिए रहता है। पहला इरिगेशन जो उसको आफ्टर सोइंग, जैसे ही सोइंग की जाती है उसके बाद इरिगेशन दिया जाता है, बीज सिंचाई की जाती, उसके 1 हफ्ते बाद 1 हफ्ते के इंटरवल पर किया जाता है। लेकिन जब ट्यूबर फॉर्मेशन हो जाता है तब फ्रीक्वेंटली इरिगेशन जो है वो डिक्रीज़ कर दिया जाता है। और इरिगेशन जो इरिगेटिंग वाटर है वो मतलब बहुत टेक केयर चाहिए पड़ती है। और हार्वेस्टिंग के कुछ समय पहले जो है इरिगेशन वो रोक देना चाहिए। अब आती बात कि पोटैटो में बहुत सारे डिसीज़ेज़ भी हो जाती हैं, उनको भी देखना पड़ता है। जैसे कि फंगल डिसीज़ेज़ हैं और उसके अलावा बैक्टीरियल डिसीज़ेज़ हैं और कुछ सॉइल पीएच के कारण भी डिसीज़ेज़ होती है, कुछ वायरल डिसीज़ेज़ हैं, ऐसे कई सारी डिसीज़ेज़ हो जाती हैं। अब बात पैकेजिंग एंड स्टोरेज की, तो जो डैमेज और डिसीज़ ट्यूबर है उनका स्टोर नहीं किया जाता है। पोटैटो का स्टोर की जो लेयर होती हैं वो बस 2 ट्यूबर की थिकनेस तक के डार्क रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन जहाँ हो वहाँ पर स्टोरिंग की जाती है। और इसका फाइनली मेन पोटैटो हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, उसकी फूड वैल्यू क्या है, तो पोटैटोज़ आपको पता है वर्सेटाइल है और रिच कार्बोहाइड्रेटेड फूड है। और पूरे वर्ल्ड में ये और विटामिन सी का भी रिच सोर्स है। और इसके अलावा ये गुड सोर्स है विटामिन B1, B3 एंड B6 का। और इसमें मिनरल्स बहुत सारे पाए जाते हैं जैसे कि पोटेशियम, फास्फोरस एंड मैग्नीशियम। और पोटैटो का यूज़ मोस्टली खाने में तो किया ही जाता है और बहुत सारे फूड प्रोडक्ट हैं जिनको बनाने में किया जाता है। उसके अलावा स्टार्च सप्लीमेंट के रूप में भी पोटैटो का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से ये पोटैटो वाला टॉपिक कंप्लीट